हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन अनंत्य एकेडमी। तो आज हम पढ़ेंगे सीटेट एग्ज़ाम के बारे में। सीटेट में पेपर 1 और पेपर 2 दोनों पेपर होते हैं। तो सीटेट पेपर 2 साइंस के लिए आज हम एक क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए अभी आई थिंक सीटेट होने में नियर अबाउट 1 मंथ है। तो 1 मंथ में हम साइंस के जो भी इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, मतलब जहाँ से हर साल क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, वो हम कवर करेंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं फूड। देखिए जो फूड का टॉपिक है ना, इसमें से हर साल एक दो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। अगर मैं बात करूँ 2011 से 11 में, 13 में, 16 में, फिर 18 में, और उसके बाद भी आगे भी इसमें से पूछे गए हैं। कई बार बहुत सिंपल पूछे जाते हैं, कई बार थोड़ा सा वो मैनिपुलेट करके पूछते हैं। ठीक है, तो आज हम वही स्टार्ट करेंगे। हम एक सीरीज़ बना देंगे इसकी। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं फूड की। तो व्हाट इज़ अ फूड, कि फूड क्या होता है। तो अगर हम बोलें कि फूड क्या है, एक बेसिक नेसेसिटी है हमारे लिए, बेसिक रिक्वायरमेंट है हमारे लिए। ठीक है, तो और हम पूछे तो फूड इज समथिंग विच गिव्स अस एनर्जी। हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। कौन प्रोवाइड करता है? एनर्जी, फूड प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो फूड क्या होता है बेटा? बेसिक नेसेसिटी है। ये हमें एनर्जी देता है, हमारी ग्रोथ में हेल्प करता है, ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करता है। ठीक है, इट हेल्प्स इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ये होता है फूड। और जनरली हम बात करें, वैसे तो एनसीईआरटी का ना, एनसीईआरटी से ही आता है सीटेट का पेपर, और मैं जो करा रही हूँ ये एनसीईआरटी का ही मैं आपको 5th से और 8th तक की एनसीईआरटी में से सारा कंप्लीट आपको कराऊंगी। ठीक है, देखिए सोर्सेज ऑफ फूड। अब फूड की बात हो गई कि फूड इज समथिंग विच प्रोवाइड अस एनर्जी एंड विच हेल्प्स इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ बॉडी। ओके, उसके बाद में मैं बात करूं सोर्सेज ऑफ फूड। तो फूड के सोर्सेज क्या होते हैं, कि कहाँ से हमें फूड जो है वो मिलता है। तो फूड के बेसिकली 2 ही सोर्सेज हैं। क्या हैं? प्लांट्स और एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स। तो प्लांट्स से हम क्या लेते हैं? जैसे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं। ठीक है, और तो ये मेनली हमें यही मिलते हैं प्लांट से, कि फ्रूट्स हैं और वेजिटेबल्स हैं। ठीक है, और भी हम लिख सकते हैं, जैसे पल्सेस भी हैं, तो वो भी इन्हीं में आ जाती हैं, वेजिटेबल्स में। ओके, उसके बाद एनिमल्स की यदि बात करें तो एनिमल्स से जैसे एग्स हैं, ठीक है, मिल्क है और मिल्क प्रोडक्ट हैं, ये सब हमें एनिमल्स से मिलते हैं, मिल्क प्रोडक्ट हैं। ठीक है, और इसमें आ जाते हैं, जैसे पोल्ट्री वाला सिस्टम आ जाता है, फिशेस मिलती हैं, मीट मिलता है, तो वो सब मिलते हैं हमें एनिमल्स से। तो बेसिकली 2 ही सोर्सेज होते हैं फूड के, प्लांट्स और एनिमल्स। ठीक है, उसके बाद में मैं बात करूँगी कंपोनेंट्स ऑफ फूड, कि फूड कंपोनेंट्स क्या होते हैं। फूड कंपोनेंट्स क्या होते हैं? मैंने कंपोनेंट्स ऑफ फूड की मतलब फूड के खाने के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं जो कि खाने में जिनकी ज़रूरत होती है, उन्हें बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स। मैंने पहले एक वीडियो बनाई, उसमें मैंने न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट्स को अलग अलग पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, कि न्यूट्रिएंट्स क्या हैं और न्यूट्रिशन क्या होता है। तो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स आर द कंपोनेंट्स, और यू कैन से कंपोनेंट्स ऑफ फूड विच प्रोवाइड अस एनर्जी, जो हमें एनर्जी देते हैं, जो हमारी मतलब ग्रोथ में, डेवलपमेंट में, रिपेयर में हेल्प करते हैं, वो होते हैं न्यूट्रिएंट्स। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है, विटामिन्स है, मिनरल्स है, रफेज हैं। तो दीज आर कंपोनेंट्स ऑफ फूड, और हम इनको बोलते हैं क्या? न्यूट्रिएंट्स। क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स, बिकॉज दे प्रोवाइड अस न्यूट्रिशन। क्यों? क्योंकि ये हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं, इनको 2 भागों में बांटा गया है, क्लासिफाई किया गया है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। क्या क्या? मैक्रो एंड माइक्रो। तो मैक्रो, देखिए मैक्रो का मतलब होता है लार्ज, मैक्रो का मतलब होता है लार्ज, ज़्यादा, और माइक्रो का मतलब होता है कम। माइक्रो का मतलब कम या छोटा, स्मॉल। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आर द न्यूट्रिएंट्स विच आर रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट
जो कि ज़्यादा अमाउंट में, ह्यूज अमाउंट में जो हैं हमारी बॉडी को चाहिए रहते हैं, इंडिविजुअल की, किसी भी इंडिविजुअल की डाइट में जो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होने चाहिए, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं। जैसे प्रोटीन्स भी हैं, ठीक है, प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं, ये होते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, ये होते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि ट्रेस अमाउंट में, लेस अमाउंट में हमारी बॉडी को उनकी रिक्वायरमेंट होती है, जैसे विटामिन्स हैं और कुछ ट्रेस मिनरल्स होते हैं। तो ये हमारी बॉडी को कम अमाउंट में चाहिए होते हैं, और कुछ कुछ विटामिन्स तो हमारी बॉडी जो है ना वो खुद ही मतलब प्रोड्यूस कर लेती है। तो ये होते हैं ट्रेस मिनरल्स, या यू कैन से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, इनको बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे एक एक फूड, मतलब एक एक जो है कंपोनेंट्स, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है, ये सब क्या होते हैं। सो आवर फर्स्ट कंपोनेंट इज कार्बोहाइड्रेट्स। देखिए कार्बोहाइड्रेट्स जो है ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है, एक न्यूट्रिएंट है, हमारे फूड का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है जो कि हम डेली बेसिस पे लेते हैं, कंज्यूम करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट जो है ये प्रेजेंट होता है जैसे राइस में, वीट में, मेज़ में, शुगर में, पोटैटो में, जगेरी में, तो इन सब में। और कुछ फ्रूट्स हैं जैसे बनाना है, मैंगो है, मेलन्स हैं, इनमें सब में क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स एक्सेस में प्रेजेंट होता है। ओके, तो बेसिकली जो हम खाना खाते हैं, रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, वो क्या है, वो एक सोर्स है, शुगर है, वो एक सोर्स है किसका, कार्बोहाइड्रेट्स का, ठीक है। और मैं बात करूँ ना कि कार्बोहाइड्रेट्स, तो कार्बोहाइड्रेट्स तीन चीज़ों से मिलकर बना है। कार्बो, देखिए कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, तो ये तीन चीज़ों से मिलकर बना है कार्बोहाइड्रेट। इसके नाम से ही पता लग रहा है, कार्बो कार्बन, हाइड्रे मतलब हाइड्रोजन, एंड एट्स मतलब ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये एक कंपाउंड है जो कि इन तीन एलिमेंट्स से मिलकर बना है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स को तीन हिस्सों में क्लासिफाई कर दिया, तीन भागों में इसको क्लासिफाई कर दिया, ठीक है। देखिए फर्स्ट इज मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड वो यूनिट है कार्बोहाइड्रेट्स की, मोनो मीन्स सिंगल, सिंगल सैकेराइड मतलब सिंगल यूनिट। तो ग्लूकोज जो है ना वो एक मोनोसैकेराइड का एग्जाम्पल है। ग्लूकोज क्या है, मोनोसैकेराइड का एक एग्जाम्पल है। मैं लास्ट में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी डिस्कस करूंगी जो पहले प्रीवियस क्वेश्चंस हैं जो पहले पेपर में आए हुए हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है कि ग्लूकोज क्लासिफाई द फॉलोइंग, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोनोसैकेराइड, तो उसमें चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे, सक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, ग्लूकोज। तो आपको बताना है कि कौन सा मोनोसैकेराइड है। तो मोनोसैकेराइड क्या है बेटा, मोनोसैकेराइड जो है वो ग्लूकोज है, ठीक है। फिर डाइसैकेराइड, मतलब इसमें क्या है, डाई, दो से मिलकर बना है, ये दो से दो यूनिट है इसमें, देखिए तो वो क्या है, सक्रोज, लैक्टोज एंड माल्टोज, मतलब उसके एग्जाम्पल हैं डाइसैकेराइड के। इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, ओलिगोसैकेराइड। क्या नाम है, ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड भी इसी को बोलते हैं, डाइसैकेराइड को, ठीक है। और पोली मीन्स दो से भी ज्यादा, पोली मीन्स दो से भी ज्यादा, जैसे ग्लाइकोजन है, स्टार्च है, सेल्यूलोज है, ये सब एग्जाम्पल हुए पॉलीसैकेराइड के। तो सीटेट के बेसिस से ना सिर्फ क्वेश्चन जो मेन सिंपल क्वेश्चन बनते हैं वो है कि इनमें से हमें ये पता होना चाहिए कि पॉलीसैकेराइड ग्लाइकोजन है जैसे तो वो पॉलीसैकेराइड है, ग्लूकोज है वो एक मोनोसैकेराइड है, ठीक है। सीटेट इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा इसमें से, ठीक है। और यदि हम बात करें कार्बोहाइड्रेट्स की, तो जब क्या होता है, जब हम एक्सेस अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक कर लेते हैं ना, मतलब हमारी बॉडी ने एक्सेस अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट ले लिया, तो वो कार्बोहाइड्रेट फिर क्या होगा, वो फैट की फॉर्म में डिपॉजिट होने लग जाता है, मतलब फैट की फॉर्म में वो स्टोर होने लग जाता है, फैट डिपोजिशन होता है। और जो वो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं लाइपोजेनेसिस। उस प्रोसेस का नाम होता है लाइपोजेनेसिस। मैं यहाँ लिख देती हूँ लाइपोजेनेसिस।
जो ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर जब हम ज़्यादा अमाउंट में कंज्यूम कर लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को तो वो फैट्स की फॉर्म में डिपोजिशन होने उसका लग जाता है हमारी बॉडी में, फैट की फॉर्म में वो स्टोर हो जाता है, ये भी हम उसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं लाइपोजेनेसिस। ठीक है, और यदि हम बात करें कि ग्लूकोज जो है एक्सेस ग्लूकोज जो है वो भी हमारी बॉडी में स्टोर हो जाता है। तो एक्सेस ग्लूकोज जो है वो कहाँ स्टोर होता है? लीवर में और मसल्स में, इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। एक्सेस ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन की फॉर्म में, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है। और ग्लाइकोजन क्या है? एक पॉलीसेकेराइड है। तो इसमें ये स्टोर हो जाता है कहाँ पर? लीवर में और मसल सेल्स में। और इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। ठीक है, तो ये होता है कार्बोहाइड्रेट्स। कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपको बता दिए। तो लगभग जो एक ग्रोइंग चाइल्ड होता है ना, मतलब ग्रोइंग एडल्ट, जो भी एक ग्रोइंग एडल्ट है या एक जो मदर है जो जैसे जो बेबी को नर्चर करती है, फीड करती है, उसको लगभग 500 ग्राम जो है ना कार्बोहाइड्रेट्स एक दिन में, मतलब उसकी डेली रिक्वायरमेंट में इतना कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो प्रेजेंट होना ही होना चाहिए उसके खाने में। ओके, तो ये है क्या बोलते हैं इसको कि कार्बोहाइड्रेट्स इतना जो है हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट में है। ठीक है, किसी भी खाने में कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट है या नहीं है ये हम चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं आयोडीन टेस्ट से। इसकी प्रेजेंस जो है ये प्रेजेंट है या नहीं है, आयोडीन टेस्ट से इसको वो किया जाता है। कैसे किया जाता है आयोडीन टेस्ट से? स्टार्च के लिए, जैसे स्टार्च ही होता है ना कार्बोहाइड्रेट, तो इसकी प्रेजेंस हम टेस्ट करते हैं आयोडीन टेस्ट से। कैसे? हम 2-3 जो है ड्रॉप्स जो है डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन की डाल देते हैं किसी भी खाने पर। जैसे सपोज रोटी है, ब्रेड है, चावल है, तो उसमें चावल में ले लिए और उसमें 2-3 ड्रॉप हम आयोडीन की डालते हैं, डाइल्यूट आयोडीन की। और वो उसके बाद में अगर उसमें स्टार्च प्रेजेंट है, अगर उसमें प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, अगर उसमें स्टार्च प्रेजेंस है तो वो क्या करेगा? वो ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो जाएगा। और ब्लू ब्लैक कलर में अगर वो चेंज हो गया इट मीन्स उसके अंदर स्टार्च जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये था कार्बोहाइड्रेट्स की, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स के बाद में हमारा आता है कि क्या? सेकंड, प्रोटीन्स। देखिए प्रोटीन्स भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड। ठीक है, प्रोटीन्स को क्या बोलते हैं? बॉडी बिल्डिंग। तो ये क्या करते हैं? देखिए प्रोटीन जो है ना वो किस किस में प्रेजेंट होता है? मिल्क है, जैसे कि मिल्क है, एग है, मीट है, ठीक है, और अपनी ये पल्सेस हैं, दाल जो होती हैं, इनमें सब में प्रोटीन प्रेजेंट होता है। लेकिन रिचेस्ट सोर्स जो है ना प्रोटीन का वो क्या है? सोयाबीन। सोयाबीन में सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन है वो सोयाबीन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो उसके बाद में देखिए जो प्रोटीन्स है उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं? कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। मतलब कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन तो कार्बोहाइड्रेट्स में भी थे, इसमें अलग क्या है? नाइट्रोजन। और किसी किसी प्रोटीन में एक्सेप्शनल में सल्फर, फास्फोरस और आयरन भी प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये बात हुई प्रोटीन्स की। और प्रोटीन्स क्या होते हैं बेटा? प्रोटीन्स जो है ना ये क्या हैं? अमीनो एसिड्स के, जैसे अमीनो एसिड्स जो होते हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि सबसे पहले जब प्रोटीन की डाइजेशन होती है ना तो सबसे पहले तो वो ऐसे ही तो वो मतलब डाइजेस्ट नहीं हो जाते हैं, सबसे पहले वो जो है टूटते हैं, ब्रेक होते हैं अमीनो एसिड्स में। अमीनो एसिड्स में ब्रेक होते हैं, उसके बाद उनकी डाइजेशन होती है। क्यों? ये अमीनो एसिड्स का फॉर्मूला है। तो ये अमीनो एसिड्स का बिकॉज दे आर द पॉलीमर, मतलब ये क्या होते हैं? पॉलीमर होते हैं। बहुत सारे जो है पॉलीमर्स हैं ये अमीनो एसिड्स के, मतलब बहुत सारे अमीनो एसिड्स मिल के जुड़ के और फिर ये बनाते हैं क्या? प्रोटीन्स। तो सबसे पहले जब भी डाइजेशन होती है तो प्रोटीन्स जो है ऐसे ही डाइजेस्ट नहीं हो जाते, वो पहले उनका ब्रेकडाउन होता है किसमें? अमीनो एसिड्स में, और उसके बाद उनकी फर्दर डाइजेशन होती है। ठीक है, तो प्रोटीन्स को अमीनो एसिड्स को दो उसमें क्लासिफाई किया गया है, एसेंशियल अमीनो एसिड्स और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स।
ठीक है। तो एसेंशियल अमीनो एसिड्स वो अमीनो एसिड्स होते हैं जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं करती। सिंथेसाइज नहीं करती का क्या मतलब है कि ये हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते हैं, ये अमीनो एसिड्स जो हैं ये हमें अपने डाइट के थ्रू, खाने के थ्रू लेने पड़ते हैं, इनटेक इनका करना पड़ता है। जैसे लाइसिन है, वेलाइन है, और भी इसमें बहुत सारे आते हैं। जैसे इसमें आ जाएगा अपना फिनाइल एलेनिन है, ठीक है। तो ये सब होते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड्स। और नॉन एसेंशियल जो कि हमें खाने से लेने की ज़रूरत नहीं है डाइट से, वो हमारी बॉडी सिंथेसाइज कर लेगी। जैसे एलेनिन, आर्जिनिन, पोरलाइन, सेराइन, टायरोसिन, तो ये सब क्या होते हैं? ये होते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स, ठीक है। एक एडल्ट को लगभग 50 से 60 ग्राम प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन जो ग्रोइंग चिल्ड्रन होते हैं, जो बढ़ते हुए बच्चे होते हैं, उनमें प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, क्योंकि ये बॉडी बिल्डिंग फूड होता है, डेवलपमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। और एक डिजीज़ होती है डेफिशिएंसी डिजीज़, क्वाशियोरकर, जो कि बच्चों में पाई जाती है जिनमें प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है। प्रोटीन की डेफिशिएंसी से जो डिजीज़ होती है उसका नाम है क्वाशियोरकर, ठीक है। क्वाशियोरकर एक डिजीज़ है। इसमें क्या होता है? स्टंटेड ग्रोथ, मतलब ग्रोथ जो है वो रुक जाती है, स्टंटेड ग्रोथ होती है, और उसके बाद इसमें स्वेलिंग आ जाती है फेस पे। क्वाशियोरकर में फेस पे जो है स्वेलिंग आ जाती है और ग्रोथ रुक जाती है, और हाथ पैर जो हैं वो पतले पतले होते हैं, हेयर्स का कलर अजीब सा हो जाता है, स्किन का कलर जो है डिस्कलरेशन हो जाता है, डिकलराइजेशन हो जाता है स्किन का, ठीक है। तो ये क्वाशियोरकर होती है। और मेरेस्मस इज अ डेफिशिएंसी डिजीज, जो कि दोनों, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन दोनों की डेफिशिएंसी से जो डिजीज होती है उसका नाम है मेरेस्मस। तो ये दोनों की डेफिशिएंसी से होती है, ठीक है। उनकी ग्रोथ जो है बिल्कुल रुक जाती है, हाथ पैर पतले पतले हो जाते हैं, ये मेरेस्मस होती है, ठीक है। तो आज हमने डिस्कस किए हैं 2 कंपोनेंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। तो नेक्स्ट वीडियो में हम और जो बाकी कंपोनेंट्स हैं वो डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, एंड राइट योर रिव्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।